मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप भी। मंत्री माननीय गौतम दत्त जी, भाई संजय शर्मा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, लगातार विधायक रहे, मंत्री रहे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता रहे, ऐसे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, एक्स एमपी रामस्वरूप कोहली जी, एक्स एमपी डॉक्टर करण सिंह जी, हमारे तिजारा से विधायक सम्मानीय बाबा बालकनाथ जी, बहरौर से विधायक डॉक्टर जसवंत जी, विराटनगर से विधायक और जो संचालन कर रहे हैं भाई कुलदीप धनखड़ जी, बानसूर से विधायक देवी सिंह जी, कठुमर से विधायक भाई रमेश खींची जी, पूर्व विधायक भाई रामेश जी, हेम सिंह बड़ाना जी, जयराम जाटव जी, बनवारी सिंगल जी, मान सिंह गुर्जर जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उमेद भाया जी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर जी, और जिनको आपने सुना ऐसे युवा नेता भाई जय आहूजा जी, पंडित धर्मवीर जी, इंद्रजीत सिंह पाटा जी, अशोक अग्रवाल जी, और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इस सभा में आए मेरे रामगढ़ क्षेत्र के मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव साहब ने भी कहा, क्योंकि करने में और कहने में जिसके अंतर होता है, गांव में उस व्यक्ति को क्या कहते हैं आप भली बात से जानते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव आता है, ये कांग्रेस के लोग झूठ और लूट की बात करके जाते हैं, ये एक अफवाह फैला करके काम करते हैं, ये जनता को सपने दिखाने का काम करते हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग वो हैं, यहां तो हमसे कह रहे हैं ईआरसीपी आप ला रहे हैं, आप कितना पानी दोगे? मैंने कहा हम जितना हमने कहा है उतना देंगे। कि नहीं, आपको इतना देना है। मैंने कहा आप कौन होते हो? आपने कभी प्रोजेक्ट बनाया हो, आपने कभी मांग की हो, आप कभी ईआरसीपी की बात की हो, तो हम आपकी बात सुने, हम क्यों सुने? सभा के अंदर आप बताइए आपको कितना पानी की बात करना चाहते हैं? उन्होंने कहा इतना पानी चाहिए, हमने कहा उससे ज्यादा लाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने विधानसभा में कहा उससे ज्यादा पानी लेकर के हम ईआरसी पर में आएंगे, ये हम काम करके दिखाते हैं। और यही नहीं, यहां तो बात कहते हैं, मैंने कहा था कि यमुना समझौते की आप बात करते हो, आपने कभी जीवन में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस प्रदेश में राज रहा तो कांग्रेस का राज रहा, कहां गए थे वो नेता? क्यों नहीं आया ध्यान की हमारे शेखावाटी के हमारे तीनों जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए पानी आना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक कांग्रेसियों की करनी और कथनी में अंतर देखिए। हमने जब कहा कि यमुना जल सौदे को लेकर के आएंगे, हमने एमओयू किया, लेकिन इन्होंने घोषणा पत्र में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लोगों ने क्या लिखा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो यमुना का समझौता हुआ है, अगर हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी तो हम इसको रद्द करेंगे, इसको रद्द करेंगे। हम जब हरियाणा के चुनाव प्रचार में मैं गया तो मैंने हरियाणा में कहा कि आपने कह तो दिया कि हम रद्द करेंगे, आपकी सरकार आएगी तभी तो रद्द करोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, राजस्थान के अंदर कुछ कहते हैं, हरियाणा के अंदर कुछ बात करते हैं, और आपने देख लिया। अरे ये मैं आज झुंझुनू के अंदर कहा था राजेंद्र जी भाई साहब, मैंने, अरे वो शेखावाटी के लोग हैं, क्योंकि शेखावाटी हमारे भामाशाहों के लिए जानी जाती है। मैं अभी यूके भी गया, जर्मनी भी गया, वहां भी मेरे को वहां के सेठ मिले।
अरे उन सेठों ने तो काम किया है, बाकी जनता काम करती है, प्याऊ लगाती है, लोगों को पानी पिलाती है, गायों को पानी पिलाती है, पक्षियों को पानी पिलाती है। जब उन्होंने देखा कि ये पानी हमारे को रोकेंगे तो ये भाव आत्मा का वामी गया और वो भाव मिलकर के हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनी। ये हमारा काम। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा होगा कि हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, एक एक वायदा हमारा 10 महीना का काम है। आप देख लीजिए, हमने एक एक वायदा जो किया था उसको हम पूरा कर रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं उन वादों के हम लगभग 50% वादे हमने 10 महीने के अंदर पूरे किए हैं, जबकि हमारे वादे 5 साल के लिए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या जिस तरह से माननीय भूपेंद्र जडेजा कह रहे थे एक काम को इसलिए छोड़ दिया कि कांग्रेस के लोगों को वोट नहीं मिलता है। अरे मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमने राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा है, हमने विधानसभा के अंदर कहा था कि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प पत्र में जो बात कही है उनको पूरा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी विधानसभा 200 में से ऐसी नहीं है कि जिसमें हमने विकास के काम बजट में नहीं दिए हो। क्योंकि हम कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम करता हूं, और हमारी सरकार कहती है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम करते हैं। और इसलिए हमने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। 200 विधानसभाओं में बजट देने का काम किया, और बजट देने का काम ही नहीं किया, जो बजट हमने दिया था उस बजट की हमने पूरी तरह से जमीन भी अलॉटमेंट कर दी, और हमारे 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के हमने काम भी मंजूर करके उनका शिलान्यास करने का काम किया है। हमने कहा ईआरसीबी को लेकर के आएंगे, ईआरसीबी को एमओयू किया, और अभी कुछ ही दिनों में एमओयू भी होने वाला है और शिलान्यास भी होने वाला है आने वाले समय में। हमने रामगढ़ को भी जोड़ा है। हमने यही नहीं, राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी नदी निकलती है, हमेशा उसका पानी समुद्र नदी के माध्यम से समुद्र में जाता है। उस ब्राह्मणी नदी को जोड़ करके हमने उस पानी को बनास में लाना है, बनास से उस पानी को हमारी बाणगंगा नदी में भी डालना है। उसके लिए भी टनल बनने की डीआरपी बन रही है, और वहां से बाणगंगा से वो रूपा रेल में भी आएगा, और इस राजस्थान को और राजस्थान के किसान को एक खुशी मिलेगी। लेकिन शहजादे कहते हैं कि आलू से सोना बना दीजिए। भाई हम एक बात कहते हैं, आलू से तो सोना हम नहीं बना सकते, लेकिन हम इतना जरूर है कि हमारी नदी से नदी जोड़ करके ईआरसीपी और यमुना समझौता से पानी ला करके हमारे जो किसान, हमारा मजदूर, जो हमारा किसान और मजदूर भाई है, वो जमीन का सीना चीर करके जो धान उगाता है, हमें विश्वास है कि जब हमें ये पानी मिलेगा तो हमारा किसान इस धरती से सोना निकालने का काम जरूर करेगा। मेरे भाइयों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र, और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हमने आपसे कहा था कि किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे। अरे आपके खाते में आई कि नहीं आई ये तो बताओ। किसान सम्मान निधि बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, और खाते में आई कि नहीं आई, और हमने कोई भेदभाव किया क्या? कोई भेदभाव किया क्या? किसी जातिवाद किया क्या? कोई धर्मवाद किया क्या? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि में कोई भेदभाव करते हैं क्या? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, कोई भेदभाव किया है क्या? प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से हर गांव में सड़क पहुंचाई, कोई भेदभाव किया है क्या? मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ये जो संकुचित सोच रखने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए, ये परिवारवादी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में भ्रष्टाचार को प्रारंभ किया।
और यही नहीं, अगर सही मायने में हम कहें तो यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। मेरे को अशोक जी अग्रवाल साहब एक पुराना कागज दे रहे थे, मैंने के पता है मुझे, अलवर में भी जमीन में घोटाला किया है। चिंता मत करिए, मैं निकलवा रहा हूं साहब, किसी तरह का चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा है कि आपने देखा जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ, हमारे किसान और मजदूर के जो हमारे युवा हैं उनके साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया। लगातार पेपर हो रहे हैं, कोई लीक हो रहा है क्या? अरे बताइए, आज भी पेपर है शायद, एक मेरे को लग रहा है लगातार 3 दिन से हो रहे हैं, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? लेकिन इनके जमाने में कितने लीक होते थे आपने देखा। लेकिन हमने कहा हम क्या करेंगे, वो भी आपने देख लिया। पहले लोग कहते थे 50 की संख्या हो गई, फिर कहने लगे 100 की हो गई, फिर कहने के 125 की हो गई, फिर कहते 150 की हो गई। अब संख्या 200 तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? कई लोग हमारे कह रहे कि साहब इनका क्या होगा? अरे संख्या बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो ना। हमने कहा कि ऐसा कोई दोषी है जिसने उन हमारे युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। और हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मेरे भाई और बहनों, मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा गांव का विकास होगा, हमारे कस्बे का विकास होगा, हमारे जिले का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा, तो भारत माँ का विकास होगा, भारत देश का विकास होगा, भारत विकसित बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में साइबर ठगों की क्या स्थिति थी आपके रामगढ़ में, आपने देखा है। साइबर ठग किस तरह से करते थे मेवात के अंदर, उन्होंने क्या हालत कर रखी थी। पूरे देश का 70% साइबर क्राइम होता था तो मेवात के इलाके में होता था। आज आपने देख लिया क्या स्थिति है, आ रहे ना पकड़ में। अब क्या कह रहे, गांव गांव में पंचायत जुड़ रही है ना कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं नहीं करिए, मालूम पड़ जाएगा कितना करते हैं। हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ बताइए। गांव गांव में पंचायत हो रही है कि अब नहीं करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं इन साइबर ठगों को भी सलाखों के पीछे भेज रहे हैं और आगे वो करेगा, उसको भेजा जाएगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि आज कार्यक्रम लगातार है, हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया है, क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए, किसी भी जिले के विकास के लिए, तहसील के विकास के लिए आवश्यकता होती है कि उसकी जमीन की पूर्ति हो, पानी की पूर्ति हो और ठीक प्रकार से बिजली होगी तो उसका विकास होगा। हमने सबसे पहले हमारे पानी की व्यवस्था देखी पूरे राजस्थान के अंदर, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर जगह पानी की व्यवस्था होगी। पीआरसीपी के माध्यम से हमारे ये 15 जिले लाभान्वित होंगे, पीने का पानी भी मिलेगा, किसान को भी पानी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा। और बिजली की मैं बात करूं, हमारे किसान भाई हैं, क्या स्थिति हो रही थी, लेकिन हमने कहा है कि किसान को आने वाले 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2027 तक दिन में राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देंगे। और एक और मैं बात कहता हूं कि बिजली में हम सरप्लस होंगे, बिजली हम खरीदेंगे नहीं। इन्होंने तो कितना घोटाला बिजली में किया वो आपको पता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसान को दिन में बिजली भी देंगे और रात को किसान आराम से जाएगा, दिन से छुपने से पहले ही घर पहुंचेगा, बच्चों के साथ खाना खाएगा, टीवी देखेगा, समाचार सुनेगा। क्योंकि नहीं तो किसान को क्या होता है, और तो घर आते हैं और किसान जंगल में जाता है अंधेरे में। इस तरह की बिजली की हालत है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसको हमको भी हमारी सरकार करेगी। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि हमने जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हमारा जो हमने वायदे किए थे और आपके जो बजट की रामगढ़ के अंदर हमने दिया है, अरे ये तो एक राजस्थान की पहला बजट था, ये तो एक टेलर है, टेलर अभी तो ये तो टेलर है राजस्थान के बजट का। लेकिन आने वाले समय में राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा, राजस्थान विकास की ऊंचाइयों को छुएगा, राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे कि हमने आवास योजना से लेकर के
वृद्धों के सम्मान से लेकर के हमने जिस तरह का काम किया है, मैं आपको इतना ही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भाजपा ने इस मेवात की भूमि पर हमारे इस क्षेत्र में जो हमने काम किया है, इसको और हम बढ़ाएंगे। 10 माह के अंदर हमारे 10 वर्षों में केंद्र में और पिछले 10 माह में राजस्थान में भाजपा सरकार ने जो विकास के काम पर मोहर लगाई है, उसको और मजबूत करने का हम काम करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, आपका है अपना है। एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होगा वो ही आप लोगों की पीड़ा को जान सकता है। कहते हैं ना, जिसकी नहीं फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब ये तो आप में से ही है जसवंत, तो हम और जसवंत तो एक से ही मानो हमको। हम और जसवंत जी को तो जानते हैं ना हम तो, कि गांव में क्या समस्या होती है, पानी नहीं होता तो क्या होती है, किस तरह की समस्या आती है, और किसान को किस तरह की समस्या आती है, गरीब को किस तरह से समस्या आती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पूरी तरह से जानता है, सुखवंत, ये पूरी तरह से आपको जानता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे सुखवंत भाई को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आप विधानसभा में भेजेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आप कहें तो मैं माला पहना दूं? ऐसे थोड़ी। पीछे वाले क्या कह रहे हैं? पीछे वाले पहना दूं? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, रामगढ़ की। अब आप सभी को, सुखवंत जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके आपको लाना है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं तो रामगढ़ से आप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सुन रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन समारोह में शामिल हुए।